प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय साथ बैठे थे। वातावरण शांत था। हवा में प्रेम और भक्ति की सुगंध घुली हुई थी। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, मेरे प्रिय पुत्रों, अब समय आ गया है ये जानने कि तुम दोनों में सबसे योग्य कौन है। कार्तिकेय उत्सुकता से बोले, माँ, ये कैसे तय होगा? पार्वती जी ने कहा, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनते ही तेजस्वी कार्तिकेय अपने सुंदर मोर पर सवार हुए, माता पिता को प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति और तेज देखकर सब चकित रह गए। उधर गणेश जी मुस्कुराए, अपने छोटे से मूषक की ओर देखकर बोले, अब मैं कैसे पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता हूँ? फिर वे कुछ क्षण सोच में डूब गए और बोले, मेरे माता पिता ही तो सृष्टि के मूल हैं। जहां वे हैं वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये सोचकर गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर श्रद्धा से 3 बार परिक्रमा की। फिर विनम्र होकर बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही ब्रह्मांड है। सभी देवता ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नारद मुनि ने पूछा, गणेश जी, आपने तो माता पिता की परिक्रमा की है, ब्रह्मांड की नहीं। गणेश जी शांत स्वर में बोले, मुनिवर, माता पिता ही सृष्टि के सृजन करता है। उनकी सेवा और पूजा ही सच्चा तीर्थ है। उसी समय आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, गणेश जी की बुद्धि अनुपम है। वह सच्चा ज्ञानी है जो अपने माता पिता में संपूर्ण सृष्टि को देखता है। कुछ देर बाद कार्तिकेय लौटे और देखा कि गणेश जी विजेता घोषित हो चुके हैं। वे पहले आश्चर्यचकित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, भैया, आपने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। आपसे हारकर भी मुझे गर्व हो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। शिव जी बोले, गणेश जी की बुद्धि और भक्ति अतुलनीय है। अब से हर शुभ कार्य का प्रारंभ उन्हीं की पूजा से होगा। और तभी से गणेश जी बने प्रथम पूज्य, हर आरंभ के देवता और सफलता के प्रतीक।